नमस्कार। मैं लाया हूं आप सभी लोगों के लिए जीके के वो क्वेश्चन जो ज्यादातर आपके एग्जाम में और इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको ये जरूर देखने चाहिए और एक कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छे से 2-3 बार अपने दिमाग में उतार दीजिए, क्योंकि एग्जाम में और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये बताने। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपके लिए दिलाएंगे सरकारी नौकरी। मैं फिर कहूंगा, अगर आप सीरियस हो ना सरकारी नौकरी के लिए, तो इस वीडियो को जरूर कम से कम सुबह और एक बार शाम को जरूर देखिए अटेंशन के साथ। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपसे हरियाणा की तो पूछी ही जाएगी, साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप जिस स्टेट से हो ना उसकी जीके बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप राजस्थान से हो तो आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट है, राजस्थान के फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान में प्रसिद्ध चीज क्या है। तो आपको राजस्थान की जीके बिल्कुल पढ़ के जानिए। आप लोगों के इंटरव्यू लेंगे 2 लोग और उनके पास साफ साफ एक इतना बड़ा पेज होगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आपका नाम होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही बताएं, कितने क्वेश्चन गलत बताएं। यानी कि ये क्वेश्चन आपको दिलाएंगे 10 नंबर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए और कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरियाणा जी के। तो जब हरियाणा बना तब हरियाणा में विधानसभा जो सीटें थी वो कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूं जो बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में भी और इंटरव्यू में भी। तो जब हरियाणा बना तब उस समय विधानसभा की जो सीटें थी वो थी भैया टोटल 54। और हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966। तुरंत बता देना। और फिर आपसे पूछ लेगा 66 में तो थी भैया आपकी 54, तो 67 में कितनी थी? तो 67 में आपको बतानी 81। और 1977 में कितनी थी? तब भैया हो गई आपकी टोटल 90 विधानसभा सीट। यानी कि हरियाणा में जो विधायकों की संख्या है वो 90 है। और आपसे यह भी पूछ लेगा भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां हरियाणा की तरह 90 विधानसभा सीट है। तो भैया तुरंत बता देना आप कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 90 विधानसभा सीट है। इसके बाद सबसे ज्यादा सीट वाला जिला हरियाणा का वो है भैया आपका हिसार। और सबसे कम सीट वाला जिला तो 2 है। सबसे पहले आता है आपका पंचकुला और दूसरे नंबर पे आता है आपका दादरी। अब आपसे एक सवाल कमेंट में करना है, चरखी दादरी हरियाणा का नया जिला कब बना? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे अगर आप दिल से पढ़ाई कर रहे हो तो, और आपको सरकारी नौकरी चाहिए। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होनी चाहिए, लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार? ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होनी चाहिए? तो भैया तुरंत बता देना 170। आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ ले कि भैया विधानसभा जो हरियाणा की है उसका नक्शा किसने बनाया? तो भैया उसका नक्शा बनाया है ली कार्बूजियर ने। ये भैया बता दूं आपको फ्रांस का था। तो फ्रांस का था ये, इसने बनाया था। अब आपसे पूछ ले हरियाणा में टोटल विधानसभा सीट 90 है, लेकिन रिजर्व सीट यानी कि आरक्षित सीट जिनसे केवल एससी ही चुनाव लड़ सकता है, अदर कास्ट यानी कि जनरल का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे कहते हैं हम आरक्षित सीट। तो कितनी है टोटल? हरियाणा में टोटल 90 में से 17 सीट आरक्षित सीट हैं। इसके बाद क्वेश्चन है अब तक का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? तो तुरंत बता देना भैया आप, संतोष यादव। कहां की थी? मैं लिख देता हूं, आपकी रेवाड़ी की थी भैया, रेवाड़ी की थी। पूछ लेगा आपसे। अब उसी तरीके से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला पुरुष कौन था? रामलाल। और ये कहां के थे? फतेहाबाद के थे भैया, फतेहाबाद। हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को लोकसभा सीट कितनी थी? मतलब उस समय जब हरियाणा बना तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो भैया उस समय थी आपकी 8।
8 सीटें थी और उसके बाद 1967 में ही 9 कर दी गई और अब फिलहाल की डेट में भैया 10 हैं। 10 लोकसभा सीटें और हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या है भैया 5। मैं लिख देता हूं और आपको बता दूं राज्यसभा का वर्णन मिलता है, जो हमें राज्यसभा जो बनाई गई है भारत में वो किस अनुच्छेद के अनुसार, तो तुरंत बता देना आर्टिकल 80 के अनुसार भारत में एक राज्यसभा होगी, आर्टिकल 80 के अनुसार। और आर्टिकल 170 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। भारत में किस आर्टिकल के अनुसार एक संसद होगी यानी कि लोकसभा होगी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि लोकसभा किस अनुच्छेद के कारण भारत में है। 1 नवंबर 1966 को आपकी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 4। और अब कितनी है भैया? अब है टोटल 5। ये है आपकी हरियाणा जी के। अब ले चलते हैं आपको भिवानी जी के पर, ताकि आप भिवानी का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत बता देना। 10 नंबर का सवाल है भैया, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो। अब करते हैं भिवानी जी के। तो पहला क्वेश्चन है, भिवानी की जो स्थिति है हरियाणा में वो कहां है? भिवानी कैसे स्थित है? तो भैया भिवानी जो स्थित है हरियाणा में वो दक्षिण और पश्चिम में स्थित है भैया। भिवानी कब बना? 22 दिसंबर 1972 को। आपको कमेंट में बताना है एक और ऐसा जिला है जो 22 दिसंबर 1972 को बना। मतलब आपको यह बताना है कि हरियाणा के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 22 दिसंबर 1972 को बने। आपको बताना है मुझे कमेंट में। भिवानी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3408 वर्ग किलोमीटर। मंडल किस मंडल के अंतर्गत आता है भैया आपका? ये आता है रोहतक के अंतर्गत। अब पूछ ले आपसे भिवानी की जनसंख्या कितनी है? सरकारी नौकरी का सवाल है भैया, पढ़ना पड़ेगा। 14, 34 और 445। 14, 34, 445 ये जो जनसंख्या है ना भिवानी की, आपसे पूछेगा 2011 के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद कभी भी जनगणना नहीं हुई भारत में और ना हरियाणा में। और आपसे पूछ ले कि हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई, तब आप क्या बताओगे? और ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कब हुई। हालांकि आप मुझसे पहले कमेंट में बताइए, मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल लास्ट में दूंगा और आपको पहले ही बता देना है। इसके बाद साक्षरता की हरियाणा के भिवानी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तुरंत बता देना। 76.7% लोग 2011 के अनुसार पढ़े लिखे हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो भैया 886 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर 2011 के अनुसार। यह है लिंगानुपात। कितनी कम लड़कियां हैं देखिए आप, जबकि लड़कियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। बात करते हैं घनत्व की। तो भैया भिवानी का घनत्व है 342 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। किन 2 जिलों से निकालकर भिवानी को बनाया गया? महेंद्रगढ़ से बना है और यह बना है आपका हिसार से। इसके बाद क्वेश्चन है भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तुरंत बता देना 1937 में। हालांकि मुझे ये आपसे कमेंट में पूछना था क्योंकि ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और एचएससी ने बहुत बार पूछा है और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है झज्जर कोट में और आपका अंबाला में, और उसके बाद पूछा गया था ये यमुनानगर में, मुझे याद आ गया। अब बारी है कहां की? सोनीपत की और भिवानी की और झज्जर की। तीनों जगह इंटरव्यू है भैया, दिमाग में धर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। इसके बाद भिवानी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भिवानी शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी भैया 30 नवंबर 1981 को। 30 नवंबर 1981 को भिवानी शिक्षा बोर्ड, जिससे आप 10वीं और 12वीं पास होते हो। इसके बाद भिवानी शिक्षा बोर्ड का ही एक दूसरा पार्ट है ओपन बोर्ड, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की थी पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में। अब आपसे क्वेश्चन कमेंट के लिए, प्रसिद्ध व्यक्ति नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ और कहां हुआ? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में भी और इंटरव्यू में भी। तो अब आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो भैया पढ़ना पड़ेगा।
फ्री में कोई आपको सरकारी नौकरी नहीं देगा। और यहां तो भैया जज का सवाल है। जज भारतवर्ष की सबसे ऊपर की संस्था होती है। जुडिशरी पावर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आप देख लीजिए, आप वहां पे नौकरी करोगे जो पूरे संसार की सबसे ऊंची संस्था है, जुडिशरी यानी कि न्याय व्यवस्था। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक इंटरव्यू का वीडियो बनाया है, उस इंटरव्यू के वीडियो को आप अच्छे से देख जाना। और मैंने उसमें यह भी बताया है कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनकर जाने। ध्यान रहे, लड़कियां नॉर्मल सूट पहनकर जाएं, मतलब आपके जो कपड़े हैं वो डिसेंट होने चाहिए। ज्यादा डार्क कलर के कपड़े लड़कियां ना पहनकर जाएं, ना लड़के पहनकर जाएं। और आपके सबसे पहले लड़कियों के अगर सैंडल है तो पैर साफ होने चाहिए। अगर शूज हैं तो उनमें तो कुछ दिखाई देगा नहीं। सैंडल है तो आपके नेल्स वगैरह बिल्कुल अच्छे, लड़कियां बिल्कुल परफेक्ट दिखनी चाहिए। ज्यादा डीप और डार्क कलर ना हो सूटों के। और आप चाहो तो पैंट और शर्ट भी डाल सकते हो, लेकिन अच्छे लगने चाहिए। तो यह है लड़कियों के लिए। लड़कों का ऑलरेडी मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। तो अब आपके हाथ में है ये 30 नंबर। सिलेक्शन के लिए आपको 25 से लेकर 28 नंबर लेने, 30 में से आपसे पूछा जाएगा जीके के क्वेश्चन 10 नंबर के। और 10 नंबर की आएगी आपकी एप्टीट्यूड, यानी कि आपको आता क्या है, कौशल। और 10 नंबर का आएगा आपका सूटेबिलिटी, यानी कि आपको अपने आप को दिखाने का तरीका, योर प्रेजेंटेशन स्टाइल। आप उस इंटरव्यू के वीडियो को अच्छे से देखना और उसी के हिसाब से तैयारी करना। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए। तो किसी का कोई डाउट होना आप मेरे पास कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप एक काम करो, @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके पास जितनी भी आगे की भर्तियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं और योजनाएं, उनके फॉर्म आपके पास आ सके। तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है, सिर्फ आप ही बता सकते हो। तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंटरव्यू के लिए ही नहीं, परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी आप लोग सब समझदार हो। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।